3-4 महीनों में इतनी बॉडी बन जाती है। तो ये सफर शुरू कब हुआ? 2016 में जो है सबसे पहले मैंने मुकाबला खेला था। जब प्रिपरेशन होती है तो सबसे पहले इनकी डाइट पे फोकस रखना पड़ता है। क्यों? डाइट ये है कि ऑफ सीजन जो होता है पूरे साल। फाहद, अब नेक्स्ट क्या, कौन सा टाइटल आपके नज़र में है? इंशाल्लाह ताला मई में दुबई में होना है हमारा एक और कंपटीशन, तो अच्छा। इस मरतबा इरादा वहाँ का है। देखिए ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। अगर तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो आप लोगों को मिल पाती हैं उस तरह? देखिए गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की जो ना वो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट नहीं करती। अच्छा। तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनको आगे आना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए हम लोगों को। तो स्पॉन्सरशिप जी। अभी गवर्नमेंट सेक्टर वाकई किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जो है वो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को सपोर्ट नहीं करती। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारा फार्मास्यूटिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है और डेथ के चांसेस होते हैं बहुत। तो बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से क्या मुराद है कि हमारे पास ब्रांड्स होने चाहिए, हमारे पास कंपनीज होनी चाहिए, सप्लीमेंट की कंपनीज, फिटनेस की कंपनीज, जिम्स वगैरह। हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स होने चाहिए जो एथलीट्स को स्पॉन्सर करें। एटलीस्ट अगर आप पूरा साल स्पॉन्सर नहीं कर सकते, कोई ऐसे हमारे पास ब्रांड या कंपनीज होनी चाहिए जो एटलीस्ट कंपटीशन के टाइम पे तो उनको रिलैक्सेशन दे सकें। अभी आगे मेंशन करेंगे कि ये ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें काफी खर्चा होता है। आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं होती। बस अपनी कमेटी डालनी पड़ती है। जी अभी बिल्कुल ऐसा ही पिछले है। दिनों में भी हमने देखा आपके दोस्त ही होंगे सारे, वो सिंगापुर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो इसका मतलब है सब लोग खुद मैं ही। उसमें शामिल था। अच्छा, आप जो- गए जी हैं जी अभी? जी, मैं बॉल पे नहीं आया था इंटरव्यू देना। आई थिंक रब नवाज ने इंटरव्यू दिया था थाईलैंड से। जी, जी, live जी, बिल्कुल। बॉल चैनल पे। तो ये है कि हम ये है कि अपने खर्चे से गए थे। बाकी ये कि गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी महंगाई कम कर दे। अब अंडे को प्राइस देके हम कहाँ पे पहुंचे। डाइट बहुत ये बड़ा महंगी महंगी है। है। चिकन कितना का अभी मेरे कोच हैं अली गुजर, उन्होंने कंपटीशन खेला मिस्टर पंजाब का। आई थिंक सेम ही वेन्यू था उनका जिसमें इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान खेला, उन्होंने मिस्टर पंजाब खेला। वो मिस्टर पंजाब के विनर है अपनी कैटेगरी में, ओवरऑल टाइटल है उनके पास। तो वो मुझे बता रहे थे कि अंडा इस वक्त 40 से ऊपर है। तो अगर अंडा 40 से ऊपर है तो बॉडी बिल्डर्स बहुत खतरे में, बहुत तंगी में। चिकन ऑलमोस्ट 700 के आसपास है, ये मुझे सुनने में आया। जब मैं पाकिस्तान में था तब 550 के आसपास था, अभी 700 के आसपास है। तो बॉडी बिल्डर ज्यादा इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं, बीफ, चिकन, अंडे, क्योंकि ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं और एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स ये थोड़े से चीप भी हैं। अगर ये इतने महंगे हो गए हैं तो बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तक पहुंचा हुआ है, तो इस चीज में भी नीचे आ जाएगा तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी महंगाई कम हो वैसे जाए। मुझे बताएं कितना एक महीने आप में आपका एक्सपेंस क्या है? ये इस मुकाबले के लिए आम रूटीन तो बाकी देखिए ये कम से कम भी अगर मिनिमम भी पकड़ा जाए तो डेली का जो है ना वो 1000 से 1200 रुपए का खर्चा हो ही जाता अच्छा, है। सिर्फ मिनिमम डाइट बता के रहा ऊपर। हूँ जी, मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे जैसे बड़े बिल्डर होते हैं जिनको ज्यादा खाना होता है तो वो उनके 2-3 हजार रुपए एक दिन में कितने अंडे खाते हैं आप? जी जैसे अभी चल रहा था वो कह रहे हैं कि उनका 1,1200-1,300 इतना कुछ खर्चा आता है मिनिमम। ठीक है, मुझे लगता है ये मिनिमम भी कम बता रहे हैं, मिनिमम भी इससे ज्यादा खर्चा आता है जब आप कंपटीशन पे होते हो, क्योंकि आपको डेली चीजें ऐड करनी पड़ती हैं अपनी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और ये 1000 से 1200 जो खर्चा है वो सिर्फ आपके खाने का है, सिर्फ डाइट का है। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन भी है, फार्मास्यूटिकल्स भी इन्वॉल्व हैं बहुत सारे। उसके अलावा थेरेपीज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट किए जा रहे हो, बॉडी को रिलैक्स भी तो करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी मसाज थेरेपी की जरूरत है या आपको कुछ और फिजिकल थेरेपी की जरूरत है, उसके भी तो खर्चे हैं ना। दूसरा, जब आप कम्पिटिटिव साइड पे हो आपके ब्लड टेस्ट भी होंगे। एक जनरल ओवरऑल बॉडी का ब्लड टेस्ट कराने में 10,000 रुपया लग जाता है। तो वो सारा कुछ भी है, वो इसमें नहीं है, वो सिर्फ डाइट का बता रहे हैं। मेरे ख्याल से वो भी खर्चा कम बता रहे हैं, इससे ज्यादा होता है। तो मेरा ये था कि मैं 18 खा रहा था ओह माय गॉड। विदाउट यॉक ना? जी, जी, जी। सही। और जो है ना मेरा 300 ग्राम बोनलेस या 450 ग्राम बोनलेस चिकन चल रहा था। अच्छा, पूरे दिन में? जी जी। अच्छा, ये अच्छा पोर्शन में खाना पोर्शन कहते में हैं। खाना पड़ता है। बेसिकली बॉडी टाइप भी देखी जाती है। फहद जो है ना वो एक्टोमॉर्फ बॉडी। अभी उन्होंने मेंशन किया वो 18 अंडे खा रहे थे और 450 ग्राम के आसपास चिकन खा रहे थे बोनलेस। असल में 18 अंडे खाना ये कंपलसरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है। आप कुछ और भी खा सकते हो। फॉर एग्जांपल 18 अंडे खाने का पर्पज है प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए, लीन प्रोटीन, यानी कार्ब्स उसमें ना हो, फैट्स कम से कम हो। तो इस टाइप का प्रोटीन खाना है। हमारे पास बहुत सारी अदर ऑप्शन भी हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ यूरोपियन बॉडी बिल्डर्स हैं वो ऑल फिश डाइट पे जाते हैं। जब वो कंपटीशन की स्टेज पे आते हैं वो ऑल फिश डाइट पे जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी, हमारी जो स्किन है इसमें कोलाजन होता है। कोलाजन 4 टाइप के होते हैं।
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जब हम किसी एक टाइप की डाइट पे जाते हैं, यानी हम फर्ज करो फिश खा रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ एक टाइप का कोलाजन मिल रहा है, दूसरी जो 3 टाइप्स हैं वो हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं। इससे हमारी स्किन की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब होती है, हम अपनी स्किन को टेम्पर करते हैं, यानी स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है। इसी वजह से वो हार्ड लुक देखने को मिलती है बॉडी में, तो हम स्किन के साथ टेम्परिंग करते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव साइड पे ऑल फिश डाइट पे जाया जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो भी आप अपनी बॉडी का कोलाजन डिप्लीट कर सकते हो। वो हार्डनेस वाली लुक और वो ड्राई लुक आपको देखने को ज्यादा मिलती है। बाकी हर बंदे का अपना तरीका है, हर कोच का अपना तरीका है कि वो अपने एथलीट को किस तरह से लेके चलता है, और डिपेंड करता है बॉडी पे भी। उन्होंने आगे मेंशन किया है। में इनको अगर हम फैट दे भी दें ना तो इनको इतनी जल्दी लगेगा नहीं फैट, तो इसलिए ये इनका प्रोटीन जो था कम था। अब कोई एंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ में आ जाए तो उसको हमें फैट बिल्कुल जीरो करके प्रोटीन मेरा ख्याल है बढ़ाना हम पड़ता है। एंडोमॉर्फ और माजोमॉर्फ में ही होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से आप ना एंडोमॉर्फ है ना आप मेसोमॉर्फ है, आप लोग बेले हैं थोड़े से बस। क्योंकि एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ होने से सिर्फ आपकी डाइट पे फर्क नहीं पड़ता, आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल सब चीजों पे फर्क पड़ता है। आपकी डाइट तो चेंज होगी, आपका उसी हिसाब से वर्कआउट भी चेंज होगा, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। आप मुझे लगता है कि ये जो जर्नलिस्ट है इनको खुद को एथलीट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हम किस टाइप के हैं, आप अपना अलग देखो। तो यहाँ खाओ और लगता है फौरन से वजन बढ़ना बिल्कुल शुरू उनको हो पानी गया। भी लग जाता है, तो बिल्कुल। फिर उसके लिए अगर आप प्रोटीन बढ़ा दें तो फिर 600 ग्राम या फिर 900 ग्राम प्रोटीन पे चले जाते हैं, तो उनका खर्चा 3000 3,500 तक भी पहुंच जाता है। वैसे डेली की प्रोटीन कितनी होनी चाहिए? अब ये तो मुकाबले में, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं नॉर्मल weight अगर के आप हिसाब से देखें तो वेट के हिसाब से होता है। अगर आपने इसमें मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, फुल सीरीज बनाई हुई है कि आपको कितने प्रोटीन खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी बता चुका। मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक्स डालूंगा, आप जरूर देखना उनको। और रही बात ये 600 ग्राम और 900 ग्राम प्रोटीन वाली, ये आम एथलीट को नहीं चाहिए। अब मेरे ख्याल से मैंने मैसेज किया था इनको फेसबुक पे, मैसेज नहीं मैंने कमेंट किया था इनकी फोटो के नीचे, तो मैंने पूछा था कि आपकी वेट कितना था इस टाइम पे। आई थिंक इनका वेट 60 kg था, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर इनका 60 kg वेट था तो 300 या 600 ग्राम प्रोटीन के आसपास इनको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इससे कम प्रोटीन पे आप लीन रह सकते हो, लीन हो सकते हो। 600 ग्राम प्रोटीन मेरे ख्याल से ओपन क्लास बॉडी बिल्डर या क्लासिक का कोई बड़ा बॉडी बिल्डर है तो उसको जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इतना ज्यादा प्रोटीन आप बॉडी में डालोगे, बॉडी को उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, वो भी आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस होगा। अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो आप अपना वेट निकालें पर पाउंड में, सही। तो उसके हिसाब से 1 ग्राम ले लें। जैसे आपका 150 पाउंड वेट है तो आप 150 ग्राम प्रोटीन ले लें। अगर पूरे आपने- दिन में? जी पूरे दिन अच्छा। 150 ग्राम प्रोटीन। आप मुकाबला लड़ रहे हैं फिर आगे? नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं नहीं, वैसे फिटनेस के वाले मेरे बता रहा हिसाब हूँ। से फिट रहने के लिए जो ना एक एवरेज पाकिस्तानी को ना 100-120 ग्राम प्रोटीन डेली का बहुत होता है। अच्छा, नहीं तो फिर 200 ग्राम अगर वो गोश्त खा रहा है तो प्रोटीन तो 200 ग्राम ही मिलेगा। नहीं, वो अलग असल है। में थोड़ी सी इसको डिफाइन। अभी मैं कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहूंगा जर्नलिस्ट के बारे में, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप न्यूज चैनल वाले जब एथलीट को बुलाते हैं बहुत खुशी होती है देख के कि एटलीस्ट कोई तो सपोर्ट कर रहा है एथलीट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। तो अगर कोई सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है देख के। लेकिन मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है कि जर्नलिस्ट की भी टाइप होती है, कुछ जर्नलिस्ट वो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरह से। तो इसी तरह स्पोर्ट्स के भी कुछ जर्नलिस्ट होंगे, या एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू करो किसी एथलीट का तो उस गेम के बारे में, उस स्पोर्ट के बारे में अपना थोड़ा सा होमवर्क लाजमी करके आया करो। करने की मैं बात है, यही चाह रहा हूँ लोग लोग के समझते समझते हैं। हैं यार मैंने नहीं, 200 इसके लिए ग्राम तो फिर प्रोटीन पूरा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा ना। 1 ग्राम जो आप लेते हैं ना प्रोटीन, उसके अंदर कैलोरीज होती हैं 4, सही है, इस तरीके से होता है। फिर आप प्रोटीन को ग्रामेज में ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम अगर आप बीफ ले रहे हैं तो उसमें आई थिंक 28 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन है ठीक। 100 ग्राम बीफ में। अब आप चिकन लेते हैं तो उसके अंदर आ गया 28 ग्राम, फिश लेते हैं तो उसके अंदर आ गया 25 ग्राम, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये तो अब डाइट का है। फाद आप अभी नए, आप तो कोच हैं, सीनियर भी हो गए हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि बॉडी बिल्डिंग में इंजेक्शन के काम बहुत हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, पूरी